संस्कृत व्याकरण की बहुत बड़ी विशेषता है, और ऐसी विशेषता है कि जिस विशेषता के अंतर्गत में आप जो शब्द बोल रहे हैं वही शब्द जब तक पर्टिकुलर, और आई एम सेइंग पर्टिकुलर, जब तक वह शब्द उस विशेष स्थान से नहीं निकलेगा तब तक आप उस शब्द का जो है उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाए, उसमें दोष रहेगा। अगर आप शब्द का उच्चारण करना चाहते, दोष रहित करना चाहते हैं, और उस शब्द का आप वास्तविकता में फल चाहते हैं, उस शब्द की ऊर्जा को चाहते हैं, उस शब्द की एक कहीं ना कहीं एक पावर, एक ऊर्जा, एक शक्ति को चाहते हैं, तो आपको उस शब्द के उसके केंद्र स्थान से बोलना पड़ेगा, जो का केंद्र स्थल है। और वह केंद्र स्थल क्या है, जरा विचार कीजिए। हमारे यहाँ पर संस्कृत के आचार्य लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, अ क ख ग घ, बोले कंठ से बोले जाते। कहां से बोले जाते? कंठ से बोले जाते। साहब जरा विचार करें, कभी विचार किया? नहीं किया होगा, विचार करने का मौका मिले तो करें। आजकल प्रदेश बदल जो है वो बोलने के स्थान बदल जाते हैं, इस कारण से हमारी वाणी में प्रभाव नहीं है। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो की उस धर्म संसद में खड़े होकर के केवल एक ही वक्तव्य दिया, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। बड़ा सुंदर उन्होंने वक्तव्य दिया, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों कह करके संबोधन दिया। इसी संबोधन के ऊपर कम से कम जो है बड़ी देर तक तालियां बजी। पहला संबोधन स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, मेरे प्रिय भाइयों बहन, अमेरिका के भाइयों और बहनों, जरा विचार, ऐसा संबोधन, पहला संबोधन मात्र, और वह संबोधन मात्र के ऊपर तालियां बज गई। डिम्ड जो है डिम्ड उद्घोष, सनातन संस्कृति का डिम्ड उद्घोष हुआ। उस समय पश्चिम के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि पूर्व के एक सन्यासी के, एक व्यक्ति विशेष सन्यासी की क्या शक्ति होती है, शब्दों की क्या शक्ति होती है। और उस समय पर ऐसा नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे चरित्र ऐसे, उन्हीं चरित्रों के अंतर्गत में बड़ा सुंदर एक भाव आता है कि किसी वहां पर किसी व्यक्ति ने उनसे शंका की। भगवान कृष्ण का चरित्र चल रहा था, कृष्ण की वंशी का चरित्र चल रहा था कि वंशी के चरित्र में गाय, बोले गाय तो मनुष्यों की तो बात छोड़िए, कि जब भगवान अपनी उस वंशी को बजाते थे तो वह उस भाव के अंतर्गत में वंशी की ध्वनि को सुन करके जो गाय इत्यादि जो थी वो वहां पर आकर के इकट्ठी हो, पशु पक्षी इत्यादि आकर के इकट्ठे हो जाते थे, और वह सब लोग बड़े तन्मय भाव से, यहां तक कि पशु पक्षी की छोड़िए, वो जो जीव जंतु जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों में थे, अर्थात जो वृक्ष आदि भी जो थे, जो जड़ थे, उन जड़ के अंदर भी प्राण तत्व आ जाता था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने जब ये व्याख्यान दे रहे थे तो उस व्याख्यान हॉल के अंदर में एक व्यक्ति ने खड़े होकर के शंका कर दी, कहा आई डोंट एग्री विद यू माय डियर, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप सहमत हो या ना हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर ये बात कही गई है, अगर हमारा कृष्ण का चरित्र, अगर उस चरित्र की वो जो वंशी का जो चरित्र है, अगर उस वंशी की ध्वनि का ये प्रभाव अगर ये लिखा गया है तो कहीं ना कहीं इसमें शक्ति, ये सत्य था, है और रहेगा। हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होता। तो उस समय पर उस व्यक्ति ने यह कहा, सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करिए साहब। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कल करूंगा, आज समय नहीं है, कल करेंगे, हम इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। और हल्ला हो गया कि भाई पहले के समय में ये सब चीजें क्या होती थी, जरा विचार करिए। पहले के समय में ये सारी चीजें, उस समय हल्ला कट गया,
पूरे अमेरिका में हल्ला हो गया कि जो एक आया हुआ है गेरुए वस्त्र को पहनने वाला एक सन्यासी, विवेकानंद जिसका नाम है, वो कल सिद्ध करेगा कि कृष्ण की वंशी क्या है, कैसे उसका क्या उसकी शक्ति क्या होती थी। जो लोग नहीं आने वाले भी थे वही भी उस दिन उपस्थित हुए उस हॉल में। विचार करिए, स्वामी जी ने एक नियत स्थान पर, एक निश्चित जगह पर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने अपना व्याख्यान देना प्रारंभ किया। और व्याख्यान देना जब प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने व्याख्यान देना प्रारंभ किया, लोग मंत्र मुग्ध हो गए। और मंत्र मुग्ध ऐसे हुए, स्वामी विवेकानंद जी बोलते चले गए, लोग सुनते चले गए। और मंत्र मुग्धता के अंतर्गत में उन्हें अपना ज्ञान ना रहा कि वो क्या, वह लोग सुनते चले गए स्वामी जी को। और जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो उन लोगों ने अपने आप को समुद्र के तट पर खड़ा पाया। कहां पाया? समुद्र के तट पर उन्होंने अपने आप को खड़ा पाया। और जब खड़ा पाया तो लोग आश्चर्यचकित थे। तो उस समय स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक ही बात कही कि इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। मैं व्याख्यान जब दे रहा था तो आप मेरे शब्दों के उस जाल में, उस शब्दों के उस शक्ति में, उस जाल में आप ऐसे मेरे उन शब्दों के उसमें जो है आप इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, आप आत्म केंद्रित हो गए कि आपको ये पता नहीं चला कि मैं वहां से कब खड़ा हुआ। और आप मुझे सुनने के लिए आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चलते हुए उस कक्ष से निकल करके, उस व्याख्यान हॉल से निकल करके आपको मैं यहां समुद्र तट तक ले आया। तो ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो कईयों बार हमारे साथ में, हमारे जीवन में घटित होता है कि हम कईयों बार बात करते करते हमको रास्ते का पता नहीं चलता, हमको ये पता नहीं चलता कि हमारा कितना समय व्यतीत हो गया। देखिए अभी प्रारंभ किया था, अभी बजा था, 2 बज गए साहब, 2 बज गए, पता नहीं चला समय कैसे व्यतीत हो गया। स्वामी जी ने उस समय पर बड़ा सुंदर कहा कि जरा विचार करिए, मैं साधारण जगत का साधारण व्यक्ति अगर आपको उस व्याख्यान हॉल में से निकाल करके इस समुद्र के तट पर ला करके खड़ा कर सकता हूं, तो हमारा वह कृष्ण असाधारण जगत का संपूर्ण सत्ता का मालिक, वह लोक ब्रह्मांड नायक जब अपने स्वरों को, अपनी प्राणवायु को फूंकता था उस वंशी के अंदर में, तो क्या जड़ के अंदर चैतन्यता नहीं आ सकती? और जो चैतन्य है क्या मैं उसके यहां पर पहुंच नहीं सकते? निश्चित पहुंच सकते साहब, निश्चित पहुंच सकते। ये जो हमारे यहाँ के जो स्वर विज्ञान है, जो हमारे 8वीं का बच्चा, ये ज्ञान हमारे यहाँ पर 8वीं के बच्चे को मालूम है। उपपदमनिया नाम मोष्ठौ, बड़ा सुंदर का बोले प फ भ भ, ये क्या है? बोले ये होठों के संयोग से बोले जाए। आप बिना होठ को मिलाए, बिना होठों को मिलाए अप्पा बोल करके दिखा दो साहब। हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा जाता है चेष्टा और क्रिया। क्रिया से पहले बड़ी युक्त चेष्टा, बोले क्रिया से पहले चेष्टा आती है। चेष्टा और क्रिया, हमारे यहां 2 शब्द कहे गए। इन 2 शब्दों में बड़ा सुंदर बोले जो पा है ना, पा, आप पा बोलने की चेष्टा कोशिश करोगे तो वह बोलते समय कोशिश करते ही क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आप पापा बोल करके देखो बिना होठों को मिलाए, बोल जाओ तो हमसे आई है। आप बकरी बोल करके देखो बिना होठों को मिलाए, आप भगवान बोल करके देखो बिना होठों को मिलाए। अर्थात हमारे यहां पर वही 8वीं कक्षा का बच्चा जानता है कि इनका प फ भ भ, इनका ऊ जो है केंद्र क्या है? बोले उपपदमनिया नाम मोष्ठौ। होठ जो हैं उनका केंद्र है। जब तक आप इन होठों को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप पापा नहीं बोल सकते। तब तक अर्थात ये शुद्धता और अशुद्धता का प्रतीकात्मक है।
ये हमारी उस साधना शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है, जिस साधना शक्ति से हम वंचित हैं, जिस साधना शक्ति के अंतर्गत में हम ये कह देते हैं साहब हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी साधना परिपूर्ण नहीं हो। क्यों नहीं होती? क्योंकि अशुद्धता है। ईचू ईशाराम तालु ई च छ ज झ, ये आप जब बोलेंगे तो इसको आपको अपनी जीव को सहयोग लेना पड़ेगा। इनका जो उद्गम स्थल है वो जीव है। आप चा जब बोलेंगे तो चा बोलने के लिए आपकी जीव अपने आप ही स्वाभाविक प्रकृति चाचा बोल करके देखो है क्या होगा? जीव अपने आप चलेगी। च च चा च, जरा विचार कीजिए है। चतुर, चतुर शब्द आप ऐसे बोल करके दिखाओ है। फंगस, फंगस का फ अगर बोलेंगे तो फा बोलने के लिए आपको जीव का आपको जो है उसको सारा च छ झ, क्षमा कीजिएगा फंगस नहीं सॉरी च छ, छतरी, छतरी, क्षमा कीजिएगा फ नहीं कह रहा हूं मैं, छतरी, छतरी को बोलने के लिए आपको छ शब्द को छत, छत को आपको इस जीव का आश्रय लेना पड़ेगा। ये जो चवर्ग है ये इसका उद्गम स्थल है। जरा विचार कीजिए, वो चीज अलग है कि कभी हमने उस पर विचार नहीं किया। वेद का जानकार जो व्यक्ति, जो बालक होता है, जो आचार्य होता है, वह इन शब्द विशेष के ऊपर बड़ा जो है ध्यान देता है। आज भी ईश्वर आपको, हमारे यहां पर ऐसी ऐसी साधनाएं जिनके अंतर्गत में आपको 18 दिन में आपको साक्षात लक्ष्मी का दर्शन हो। लेकिन साहब जब वह लक्ष्मी आपके सन्मुख आएगी और अपना दर्शन देगी तो क्या उसकी तेज से कहीं हमारा शरीर नष्ट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर अलौकिक ऊर्जा है, उसके अंदर अलौकिक इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, उसके अंदर अलौकिक विद्युतीय शक्ति है। उस विद्युतीय शक्ति को, उस अलौकिक तेज को, उस अलौकिक ऊर्जा को हमारा शरीर वहन नहीं कर सकता है। इसलिए क्षमा कीजिएगा साहब, देवता हमारे सामने नहीं आते। विचार कीजिए।